बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसराइल और ईरान की जंग का लेवल आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि नेतन्याहू ने कहा है कि अगर मिडल ईस्ट के अंदर इसराइल नहीं ना तो मिडल ईस्ट नहीं रहेगा। उसने कहा ईरान सब कुछ खा जाएगा, तो हमें अब मिडल ईस्ट की हिफाजत करनी है और ये अमेरिका ने फैसला कर लिया है। यानी उसने कह दिया है कि ईरान और इसराइल में से कोई एक रहेगा तो इसराइल ने रहने, इसका मतलब है जंग ईरान पर मुसल्लत करने जा रहे हैं। अब हुआ क्या है कि ईरान के जो स्पीकर हैं उन्होंने ये बात की है, और जाहिर सी बात है आयतुल्ला अली खामनाई के बिहाफ पर ये बात की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो मुआहदा किया है कि पाकिस्तान पर अटैक सऊदी अरब पर अटैक होगा, सऊदी अरब पर अटैक पाकिस्तान पर अटैक होगा। हम ये चाहते हैं ईरान को इस मुआहदे में शामिल कर लिया जाए। यानी अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो ईरान और पाकिस्तान पर अटैक समझा जाएगा, और अगर पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो ईरान और सऊदी अरब पर समझा जाएगा, और ईरान पर अगर अटैक हुआ तो सऊदी अरब और पाकिस्तान पर समझा जाएगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि इस मुआहदे में ईरान को भी शामिल कर लिया जाए। यानी असल में वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फिर इसके बाद इजराइल ने हमला किया तो जाहिर सी बात है फिर पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर लड़ेंगे ईरान के साथ इसराइल के खिलाफ, और ये जंग चूंकि सर पर आ रही है। और अगर लेट से इंडिया ने फिर अटैक किया तो जाहिर सी बात है फिर ईरान, पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर लड़ेंगे, जो आने वाले वक्त में वो ये कहना चाह रहे थे। तो उन्होंने अभी ये कहा है कि मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि अब टाइम आ गया है कि इस्लामिक नेटो की फौज बना लेनी चाहिए। अब वही कह रहे हैं कि आप देखें कि ओआईसी में मुस्लिम कंट्रीज है, अब हमें सबको मिलकर अपनी फौज बना लेनी चाहिए, जैसे नेटो की फौज है कि आर्टिकल 5 है, एक पर हमला सब पर हमला होगा। तो अब हमारे पास क्या रास्ता है? अब हमें ये काम कर लेना चाहिए। जाहिर सी बात है उन्होंने कहा कि अब हमारे पास ये रास्ता है कि पाकिस्तान समेत सारे ममालिक एक नेटो की यानी नेटो तर्ज की एक फौज बनानी चाहिए और वो हमें गजा भेजनी चाहिए तहफ़्फ़ुज़ के लिए। और उन्होंने कहा कि इसराइल के खिलाफ हमें अब डटकर खड़ा होना चाहिए। अब आप ये सोचें कि ईरान ने अब बड़ी क्लियरली जो चीज़ें सामने रखी है उसमें ये बड़ी डेवलपमेंट है कि ईरान ने पाकिस्तान को बहुत ही मोहब्बत के साथ ये बात की है कि यार आप हमें अपने साथ शामिल कर ले इस मायदे में, और सऊदी अरब इससे वो कह रहे हैं कि एक तो सऊदी अरब ईरान की सारी खलीज ख़त्म हो जाएगी, कोई मसला नहीं रहेगा। ये मुआहदा सिर्फ ये होगा कि अगर सऊदी अरब पर इसराइल ने हमला किया तो ईरान के मिसाइल फिर इसराइल पर चल जाएंगे। देखिए सऊदी अरब आपको पता है कि अमेरिका से F-35 वो डिमांड करें, तकरीबन उनको 48 के करीब F-35 तैयारे चाहिए। अब यहाँ एक बात आप ज़हन में रखिएगा, सऊदी अरब कई 600 अरब डॉलर तो उन्होंने ओपनली नॉर्मली बात किया, वो 1000 अरब डॉलर तक अमेरिका में इन्वेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो जब वो इन्वेस्टमेंट इतनी बड़ी करने जा रहे हैं अमेरिका के अंदर, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट है अगले 10 सालों में, तो अमेरिका से वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें F-35 दें। अब इसराइल ने अमेरिका से एक मुआहदा किया हुआ है 1974 के अंदर। उस मुआहदे के तहत है कि अमेरिका जो असला इसराइल को देगा वो असला वो बाकी अरब ममालिक को मिडिल ईस्ट में नहीं दे सकता। और यहाँ तक मुआहदा है कि इसराइल से बड़ा बरतर जो यानी कोई ऐसी सूरत हाल एक असला, ऐसा असला जो इसराइल से ज़्यादा हाई लेवल का हो, तगड़ा हो, सुपीरियर हो, आप वो असला किसी को नहीं दे सकते, यानी मिडिल ईस्ट में अरब ममालिक में। यानी इसराइल जो भी आपसे चीज़ लेगा आप उससे कम तर उनको देंगे, यानी इसराइल की बरतरी रहे। अब ये सबसे बड़ा मामला है कि F-35 अगर सऊदी अरब लेता है तो इस वक्त इसराइल के पास सबसे हाई लेवल की जो प्रोडक्ट है वो F-35 है, इसके अलावा तो कोई प्रोडक्ट नहीं है। तो अगर सऊदी अरब के पास आती है तो इनके लिए तो सूरत हाल बड़ी ख़तरनाक होगी। अब जाहिर सी बात है इसराइल के लिए मुआहदा बड़ा ख़तरनाक है और खटकता है। देखिए अगर ये मुआहदा हो जाता है, उसमें अगर ईरान आ जाता है तो कतर कहेगा हम भी आएंगे। अब कतर आएगा तो फिर उसके बाद मिस्र भी आएगा, फिर उसके बाद शाम भी आएगा, बाकी सारे ममालिक भी आना शुरू हो जाएंगे। फिर तो सूरत हाल ही बड़ी क्लियर है। और आप ये सोचें कि फिर तो सारा एक दिफा इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो ये बेसिकली जो मामला इस वक्त सामने आया है, ये काम ये कर ही नहीं सकते, ये करना ही नहीं चाहते। यानी
जो इस वक्त इजराइल ये चाहता ही नहीं है कि भाई ये काम हो जाए किसी तरह, वो किसी सूरत नहीं चाहता। तो अब ईरान की जानिब से ये कहा गया है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब हमें इस माहदे में शामिल करें। असल में ईरान पिछले काफ़ी अरसे से ये तजवीज़ दे रहा था, बहुत ज़्यादा टाइम से वो ये कह रहा था कि हम क्यों नहीं नेटो तर्ज का इत्तेहाद करते, हमें होना ये चाहिए कि हम आर्टिकल 5 को लगाए, हमारे 57 इस्लामिक मुल्क है, सारे डटकर खड़े हो जाएं, शाम को उसमें शामिल करें। बल्कि वो ये चाह रहे थे कि ओपेक प्लस टाइप एक मामला भी हो जाए। जैसे अब आप देखिए ओपेक कंट्रीज हैं, वो तेल बेचने वाले ममालिक हैं, और उसमें प्लस का मतलब है रशिया। तो जब ऐसी कोई सूरत हाल होती है, कोई तेल की कीमतें या कोई भी फाइनलाइज करना होता है, तो ओपेक प्लस के डिसीजंस होते हैं। तो वही चाह रहे हैं कि हमें भी आप शामिल कर ले ताकि हम सब मिलकर डिसीजंस लें, और अगर इसराइल अटैक कर दे तो सारे ममालिक इसराइल पर चढ़ दौड़ें। तो इस सूरत हाल में आप ये सोचें कि इसराइल के लिए बंदगली में वो पहुंच जाएगा। यानी अगर ईरान इस पूरे माहदे में आ जाता है, और ईरान आपको पता है पाकिस्तान का शुक्रगुजार है, उन्होंने यहाँ तक भी कहा है, स्पीकर पाकिस्तान के दौरे पर आए, उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान मुश्तरका चैलेंज का सामना कर रहे हैं, इनका मिलकर मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने कहा जी बहुत सारी चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है, देखिए ईरान से तेल आता है, चाहे वो 2 नंबर तरीके से आता हो, कुछ हो, उसका फ़ायदा वो चाहते हैं कि पाकिस्तान उठा ले। तो इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि इसराइल की जो लड़ाई हुई थी जंग के दौरान, ईरान का साथ जिस तरह पाकिस्तान ने दिया कोई उसको भुला नहीं सकता। अब ये उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि पाकिस्तान ने कैसा साथ दिया, लेकिन वो बड़े शुक्रगुजार हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो बस नहीं बयान की जा सकती, लेकिन ये सूरत हाल है कि ईरान को बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हुआ। ये ज़हन में रखिएगा, जो पहले 18 घंटे थे जिसमें ईरान को शिकस्त हुई है, उस 18 घंटों के बाद जो बाउंस बैक किया है ईरान में, उसमें बड़े ममालिक का हाथ है, उसमें रशिया का भी हाथ है, उसमें चाइना का भी बड़ा हाथ है। और फिर जो ईरान ने बाजी पलटी है, ये एट दी एंड याद रखिएगा इसराइल की तबाही पर ये जंग खत्म हुई थी। लास्ट डे तो आपको पता था, जब जंग इवन के बंद हो गई, इन्होंने अनाउंस कर दिया, तब भी ईरान ने हमला कर दिया था आखिरी। आपको याद होगा ना कि जब उसमें सिर्फ चंद मिनट्स बाकी थे, तो ईरान ने आखिरी मिसाइल भी मारकर उनकी बिल्डिंग्स उड़ा दी, टुकड़े टुकड़े कर दिए थे उनके। और इसराइल इस बात को नहीं भूलेगा, क्योंकि वो आप ये समझ ले, जब आपको ये बात पता हो कि लेट से 9 बजे जंग बंद होनी है सुबह की, और आपके पास 15 मिनट हो और एक मिसाइल 12 मिनट में वहां तक जाता हो, तो आपने मार दिया मिसाइल और वो 15 मिनट पूरे हो गए। जितनी देर में इसराइल को समझ आई वो टाइम पूरा हो गया, और उन्होंने कहा ठीक है, 9 बजे का टाइम था। उसके बाद वो अगर लड़ाई करते तो ईरान तो तैयार बैठा हुआ था। ये सूरत हाल ईरान की जो बाउंस बैक उन्होंने किया है तो कमाल ही था, लाजवाब था। अब ईरान ये चाह रहा है कि ये मामला ऐसे हो। देखिए अगर तो ये सूरत हाल है तो जाहिर सी बात है, फिर कल को ईरान ये भी देखेगा कि अगर अफगानिस्तान की पाकिस्तान से जंग छिड़ती है तो जाहिर सी बात है ईरान को फिर हमारे साथ खड़ा होना पड़ेगा। ये बड़ा एक है मुआहदा है, लेकिन ये इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि अगर ऐसा कोई मुआहदा होता है तो क्या अब ये देखने वाला मामला होगा कि इंडिया और पाकिस्तान की जब जंग छिड़ती है तो सऊदी अरब किस तरह पाकिस्तान के साथ खड़ा होता है, क्या मामला होता है। क्योंकि इस मुआहदे के तहत अगर सऊदी अरब पर अटैक हुआ तो पाकिस्तान पर अटैक, पाकिस्तान पर अटैक हुआ तो सऊदी अरब पर अटैक। अगर इसमें ईरान शामिल होता है तो आप बताएं कि इस सूरत हाल में जब इंडिया के खिलाफ लड़ाई होगी तो फिर ईरान क्या करेगा। ये जाहिर सी बात है ईरान ने ये सारी चीज़ें सोच समझ कर रखी हैं। अब जाहिर सी बात है अगर ईरान पर इजराइल हमला करेगा तो दोनों ममालिक को फिर अगर वो इस मुआहदे में आते हैं तो इसराइल की इंड पर जाना पड़ेगी। तो जब अगर इंडिया ये काम करने की कोशिश करेगा तो बहुत सारे मामला इंडिया के भी ख़राब हो जाएंगे। तो ये एक अच्छी सूरत हाल है। देखिए इसका सबसे बेहतर हल क्या है जो ईरान ने दिया कि OIC को आप इस्लामिक फ़ौज बना दें और उसको नेटो तर्ज की फ़ौज बनाकर उसमें डाल दे आर्टिकल 5, किसी पर हमला सब पर हमला, दैट्स इट, बात खत्म हो गई। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है और इससे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इससे ये एक होगा कि ये जो इसराइल ने लिस्ट बनाई हुई है ना, अच्छा पहले मैंने ये मुल्क तबाह करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है, इस लिस्ट से हमारी जान छूट जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है और इसका फ़ायदा हमें बहुत ज़्यादा हो सकता है आने वाले वक्त में। और देखिए इस वक्त दुनिया के इत्तेहाद बन रहे हैं, नेटो के सबके इत्तेहाद बन रहे हैं, तो क्यों ना हम अपने इत्तेहाद बनाकर इसमें शमूलियत इख्तियार कराएं। बहरहाल आने वाले वक्त में ये बातें बड़ी क्लियर हो जाएंगी कि कौन कहाँ पर खड़ा है,
क्योंकि ये जंगों के साल हैं, सीजन्स हैं, और यही वो सूरत हाल है। और आपको पता है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के हवाले से 2025 का ही टाइम दिया गया था, ये हो गई, तो हुआ एक फेज़। अब होने जा रही है फाइनल वॉर, और उस फाइनल वॉर में कौन कहाँ पर खड़ा होगा, कितनी लड़ाई होगी, कितनी तबाही होने वाली है, ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। बहरहाल टाइम अब ज़्यादा दूर नहीं है और यही सूरत हाल आने वाले वक्त में क्लियर होगी। सो जो मामला अब सामने आएगा पता चल जाएगा कि कितनी तबाही होनी है और किस किस ने तबाह होना है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।